दीपदान कर रहे हैं, है ना। तो देखो शास्त्रों में हमारे यहाँ कितने महीने हैं, कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं, और 12 महीनों की अपनी अपनी एक महिमा है। सबसे प्रथम मास कौन सा है? चैत्र। सबसे पहला महीना कौन सा है? चैत्र का। तो चैत्र मास की अपनी महिमा है। वैशाख में स्नान करने की महिमा है? प्रातः काल स्नान करने की। बड़े बड़े कार्यों से, बड़े बड़े करोड़ों अरबों रुपया खर्च करने पर भी जिस पुण्य की प्राप्ति नहीं होती, उस पुण्य की प्राप्ति सनातन धर्म के अनुसार केवल स्नान कर लेने मात्र से हो जाएगी, अगर स्नान भी ठीक से कर ले। स्नान तो रोज करते ही हैं। ऐसा कोई व्यक्ति है जो स्नान नहीं करता हो? किसी भी धर्म का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, बौद्ध हो, कोई धर्म का हो, सब लोग स्नान तो करते ही हैं। पर वही स्नान जब शास्त्रीय विधि से करेंगे, शास्त्र की आज्ञा मानकर करेंगे, तो उसका फल मिलेगा। दोनों फल मिलेंगे। कितने फल मिलेंगे? दोनों फल। एक फल तो लौकिक दिखाई देगा, स्नान करने से शरीर की शुद्धि हो जाती है, शरीर का मैल छूट जाता है, कोई बीमारी नहीं होती। जो लोग गंदे रहते हैं उन्हें बीमारी होती है, परंतु जो स्नान करते हैं उनका शरीर स्वस्थ रहता है ना, ठीक रहता है। तो ये तो बाह्य शुद्धि हुई। किंतु स्नान करने पर जब शास्त्रीय विधि से, शास्त्र आज्ञा से जब हम लोग स्नान करते हैं, तब उस स्नान को करने से पुण्य भी मिलता है। शारीरिक लाभ तो हुआ ही और पुण्य भी हुआ, दोनों लाभ। और केवल स्नान कर लेने मात्र से ही जो चाहते हैं वो सब मिलेगा। बड़े बड़े यज्ञ दान, जब तक बड़ी बड़ी साधनाओं से जो कार्य संभव नहीं होता, वो कार्य केवल स्नान कर लेने से हो जाता है। पर कब? समय पर। समय की महिमा है, काल की महिमा है। कार्तिक मास में भगवान के जितने महीने हैं ना, भगवान के द्वारा बनाए हुए सब महीनों की महिमा है। चैत्र की महिमा है, वैशाख की महिमा है, ज्येष्ठ की महिमा है, आषाढ़ की महिमा है, श्रावण की महिमा है। श्रावण में क्या होता है? श्रावण में भगवान शंकर की आराधना होती है। भादों में, भाद्रपद में कृष्ण जन्माष्टमी आती है, भाद्रपद में राधाष्टमी आती है, राहु जी की जयंती आती है, बड़ी बड़ी तिथियां आती है। आश्विन के महीने में पितृपक्ष है ना, नवरात्र। फिर कार्तिक आ गया, कार्तिक के बाद में मार्गशीर्ष की महिमा है। प्रत्येक महीने की एक अपनी महिमा है, परंतु यदि विचार करें तो कार्तिक के समान कोई महिमा नहीं। कार्तिक की सबसे बड़ी महिमा है, और वैष्णवों के लिए तो कार्तिक विशेष फलदायी है। कार्तिक मास का एक दूसरा नाम है दामोदर मास। क्या नाम है? दामोदर मास। हाँ, क्यों दामोदर मास है? इसी महीने में भगवान को मैया यशोदा ने उखल से बांध दिया था, सुना है? भगवान श्री कृष्ण ने लीला ही लीला में मैया यशोदा के माट मटका फोड़ दिए सब। मैया को क्रोध आया, तो मैया ने श्री कृष्ण को, कन्हैया को, उखल होता है ना, आपके घरों में होता है, जानते हैं, जिससे दही मठा चलाया जाता है, वो उखल नहीं होता, वो तो रई होती है। उखल जानते हैं? जिसमें वो रई अटका के चलाते हैं। नहीं, उखल किसी ने देखा ही नहीं है। आप जानते हो? कुछ कूटते हैं। उखल पहले होते थे, लकड़ी के होते थे, पत्थर के होते थे, बड़े बड़े लकड़ी के, उससे कूटा जाता, धान कूटा जाता था, है ना, उसे उखल कहते हैं। तो भगवान को मैया यशोदा ने उखल में बांध दिया। बांधना चाहा पर भगवान बंधे नहीं। मैया यशोदा रस्सी लेकर आई, पर वो रस्सी छोटी पड़ जाती है। मैया यशोदा ने पूरे नंद भवन की रस्सियों को इकट्ठा कर लिया, पर सब रस्सी छोटी पड़ गई। पूरे गोकुल की रस्सियां इकट्ठी कर ली, फिर भी रस्सी छोटी पड़ गई। अब बताओ, छोटे से कन्हैया और रस्सी, पूरे गोकुल की रस्सी लग गई, पर फिर भी भगवान बंधे नहीं।
क्यों? क्योंकि यशोदा मैया अपने पुरुषार्थ से यशोदा मैया भगवान को बांधना चाहती है। पुरुषार्थ समझते हैं? अपने अभिमान से मैं बांध लूंगी। पर मैया यशोदा जब हार गई बांधते हुए, तो मैया ने कही, अरे कन्हैया, अरे लाला, अब तो मैं हार गई, अब तो बंध जा। और जैसे ही मैया ने ऐसे कहा तो भगवान बंध गए। भगवान को कोई बांध सकता है? किसी की सामर्थ्य है? किसी की सामर्थ्य नहीं है। अखिल ब्रह्मांड नायक बड़े बड़े दानव भगवान को नहीं बांध सके, बड़े बड़े देवता भगवान को नहीं बांध सकते। कोई अपनी शक्ति सामर्थ्य से भगवान को नहीं बांध सकता, किंतु वही भगवान मैया यशोदा के प्रेम से बन जाते हैं। प्रेम रस्सी से। किससे? प्रेम रस्सी से। प्रेम रस्सी से बंध जाते हैं। तो भगवान का नाम हुआ दामोदर। दामोदर। उधर माने कहाँ रस्सी बांधी? या पेट पर रस्सी बांधे। उधर माने पेट। किसी को बांधते तो कैसे बांधेंगे? मैया यशोदा ने ऐसे करके लाला कन्हैया के पेट पे होके रस्सी लेकर और उखल से बांध दिया लाला को, कन्हैया को। और जिस महीने में ये लीला हुई उस महीने का नाम था कार्तिक। इसीलिए इस महीने का एक और नाम है दामोदर मास। क्या नाम है? दामोदर मास। दामोदर मास। इसी महीने में भगवान यशोदा मैया के द्वारा बांधे गए थे। भगवान को अगर किसी जीव को बांधना है तो भगवान केवल प्रेम से बंधेंगे। बड़ी बड़ी साधनाओं की महिमा है, बड़े बड़े जप तप यज्ञ इत्यादि बड़ी बड़ी जो भी लोग करते हैं ना, बहुत महिमा है, किंतु वो सारी महिमा तब सफल होती है जब उन सब के साथ में प्रेम है। क्या है? प्रेम है। कथा सुनोगे और कथा में प्रेम होगा तब कथा कार्य करेगी, कथा का फल प्राप्त होगा। और कथा सुनने पर कथा केवल खाना पूर्ति मात्र है, जिम्मेदारी मात्र है। प्रेम नहीं हुआ कथा सुनने पर तो कथा से भी बात नहीं बनेगी। पूजन कर रहे हैं भगवान का, और भगवान का पूजन करते हुए यदि भगवान से प्रेम नहीं हुआ, केवल खाना पूर्ति मात्र है, थाली खिसका दी, अगर आपके सामने ऐसे करके हम थाली खिसका दें, आपको अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? प्रेम से। भगवान के सामने प्रेम से निवेदन करें, प्रभु आपकी वस्तु है, आप इसे स्वीकार करें। भोग रसोई बनाओ, तो हम लोग रसोई किसके लिए बनाते हैं? भगवान के लिए। भगवान के लिए रसोई बनाते हैं। जो भी बनाया है, रोटी है, चावल है, दाल है, जो भी व्यंजन हमने बनाया है, चाहे कम से कम है या ज्यादा से ज्यादा है, जैसा भी है वो भगवान के लिए बनाया है। भगवान को निवेदन, प्रभु आपकी वस्तु है, आपके लिए बनाई है, आप इसे स्वीकार करो। तुलसी पधरा दो और भगवान से प्रार्थना करो। प्रेम से जब आप प्रार्थना करेंगे तब भगवान उसे आरोगेंगे, भगवान खाएंगे। और भगवान खाने के बाद जो बचता है वो प्रसाद होता है, तब तो हम लोग प्रसाद पाते हैं। और मान लो आपने प्रेम से भगवान से निवेदन किया ही नहीं तो भगवान ने पाया नहीं, और जब भगवान ने ही नहीं पाया तो वो प्रसाद नहीं हुआ। केवल थाली खिसका देने का नाम प्रसाद नहीं है, भोग नहीं है। थाली रखो, थाली रखने के बाद तुलसी पधराओ, भगवान घंटी बजाओ और भगवान से प्रार्थना करो, हे प्रभु आप इस प्रसाद को, आप इस पदार्थ को स्वीकार करें, तो भगवान स्वीकार करते हैं। कोई भी उपचार करो, स्नान कराओ तो भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु हम आपको स्नान करा रहे हैं, आप प्रसन्न हो जाओ। आपको भोग लगा रहे हैं, आपको चंदन घिस रहे हैं, किसके लिए घिस रहे हैं? भगवान के लिए। भगवान के लिए चंदन घिस रहे हैं, प्रेम से। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को चंदन घिसते घिसते भगवान मिल गए। आपने एक दोहा सुना है, याद है किसी को? चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़। सुना है?
तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक देत रघुवीर। चंदन घिसते घिसते सबरी झाड़ू लगाती है, झाड़ू लगाते लगाते उद्देश्य क्या है सबरी का? भगवान इस मार्ग से आएंगे, भगवान के प्राण प्यारे संत इस मार्ग से आते हैं, इसलिए सबरी झाड़ू लगाती है। तुलसीदास जी चंदन घिस रहे हैं किसके लिए? भगवान के लिए। यह मास, कार्तिक मास, भगवान की प्रेम की प्राप्ति कराने वाला मास है। यह महीना भगवान की प्राप्ति कराने वाला महीना है। अगर वास्तव में किसी जीव को भगवान के दर्शन करने हैं, भगवान की प्राप्ति करनी है, उसके लिए है। नाटक और दंभ और पाखंड के लिए नहीं है। भगवान नाटक से नहीं रीझते हैं। भगवान किसी को दिखाने के लिए तिलक कर लिया, बाद बाकी नहीं किया, तो भगवान प्रसन्न होंगे? हमें किसी को दिखाने के लिए तिलक नहीं करना है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए तिलक लगाते हैं। तुलसी पहनते हैं किसको प्रसन्न करने के लिए? प्रसाद पाते हैं भगवान के लिए। जो हमारे वैष्णव कौन है? वैष्णव वह है जिसके जीवन की प्रत्येक क्रिया भगवान के लिए है। कोई भी क्रिया है, वह स्नान करेगा तो किसके लिए? भगवान के लिए। वह स्नान करेगा भगवान के लिए, वस्त्र पहनेगा भगवान के लिए, भजन करेगा भगवान के लिए, तिलक लगाएगा भगवान के लिए, भोजन भी करेगा तो भगवान के लिए, सोएगा तो भगवान के लिए, जगेगा तो भगवान के लिए, नौकरी काम धंधा जो कुछ करेगा वो सब भगवान के लिए, पढ़ेगा तो भगवान के लिए, पढ़ाएगा तो भगवान के, जो कुछ करेगा, उसके खेती करेगा तो भगवान के लिए। बस वही वैष्णव है। जीवन की प्रत्येक क्रिया का उद्देश्य भगवान बन जाए, भगवान के प्रेम की प्राप्ति बन जाए, तो वह वैष्णव है। और उस वैष्णवता को प्राप्त करने का मुख्य उपाय है कार्तिक। देखो कार्तिक में ही बहुत सी लीलाएं हुई। कार्तिक में समुद्र मंथन हुआ, तो कार्तिक मास में ही, कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को, कार्तिक मास की जो अब त्रयोदशी आएगी ना, कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी, इस दिन समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए, और धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए। समुद्र का मंथन किया ना, देवताओं ने और असुरों ने समुद्र का मंथन किया, तब भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए अमृत का कलश लेकर और औषधियों को लेकर। और चतुर्दशी तिथि वह यमराज की तिथि है, महाभागवत यमराज। और अमावस्या, अमावस्या को भगवती महालक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई, और लक्ष्मी जी का विवाह किसके साथ हुआ? विष्णु भगवान के साथ में लक्ष्मी जी का विवाह हुआ। और उसी दिन प्रातः काल तो भगवती माता सुरभि प्रकट हुई, पंच गाय प्रकट हुई, पंचगाव समुत्पन्न, 5 गाय समुद्र मंथन से प्रकट हुई। और इस संस्कृति में जो भी कुछ गाय दिखाई दे रहे हैं, वे सारी गाय उन 5 गायों की ही वंशज हैं। और सायंकाल भगवती महालक्ष्मी प्रकट हुई, लक्ष्मी जी का विवाह नारायण भगवान के साथ हुआ। और कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से लेकर कार्तिक शुक्ल नवमी तक इसे शास्त्रों में गो नवरात्र कहा, उत्सव मनाते हैं ना। तो प्रतिपदा को कौन सी तिथि होती है? प्रतिपदा होती है ना, पड़वा कहते हैं प्रतिपदा। प्रतिपदा को क्या होता है, कोई जानता है? बताओगे? दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजन। गोवर्धन गायों का पूजन है ना, गायों के लिए गिरिराज जी का पूजन होता है। वो गिरिराज जी किससे बनते? गोबर से, गाय के गोबर से। भैंस के गोबर से गिरिराज जी नहीं बनाए जाते, गाय के गोबर से ही गिरिराज जी बनाए जाते हैं, उन्हीं का पूजन होता है। भगवती जब गाय प्रकट हुई समुद्र से,
तो गौ माता से सब देवताओं ने प्रार्थना की, आप हमें स्वीकार करें, आप हमारी रक्षा करें। तब भगवती गाय के शरीर में सब देवताओं ने वास किया, सारे देवताओं ने। कोई देवता पूंछ में विराजमान हुए, कोई सींग में विराजमान हुए, कोई नथने में विराजमान हुए, कोई नासिका में, कोई कान में, कोई थनों में, कोई पैरों में, ऐसे विराजमान हुए सब देवता। लक्ष्मी जी को विलंब हो गया। लक्ष्मी जी कब गाय कब प्रकट हुई? प्रातःकाल सुबह, और लक्ष्मी जी आई सायंकाल। सायंकाल। और लक्ष्मी जी कुछ अभिमान में थी। लक्ष्मी जी ने विचार किया कि हम तो लक्ष्मी हैं, हम तो धन की अधिष्ठात्री हैं, तो हम तो नहीं जाएंगे अभी। पर जब सबको स्थान मिल गया, लक्ष्मी जी ने कहा कि हम पीछे रह जाएंगे। लक्ष्मी जी बाद में गई, गाय से कहा कि हमें अपने शरीर में आप स्थान प्रदान करें। तो गौ माता ने कहा कि आप चंचला हैं, आपको मैं स्वीकार नहीं करती। जब लक्ष्मी जी ने ज्यादा प्रार्थना की, तब गौ माता ने कहा कि देखो, सारे शरीर के अंगों का तो देवताओं को विभाजन हो गया, अब तो केवल मैं रह गया है। मैं माने गोबर, गोबर रह गया है। लक्ष्मी जी प्रेम पूर्वक गाय के गोबर में निवास करने लगी। इसलिए शास्त्र में कहा, गोमय वसते लक्ष्मी, मैं वसते लक्ष्मी। गाय के गोबर में लक्ष्मी जी का वास है। जिस घर में गाय के गोबर से चौका लगाया जाता है, गाय के गोबर का प्रयोग होता है, उस घर में लक्ष्मी जी साक्षात विराजमान रहती है। और गाय के गोमूत्र में गंगा जी का वास है। हाँ, पवित्र करने वाले, कल्याण करने वाले जितने उपाय हैं, वे सारे उपाय की जो जड़ है, मूल है, वो है गाय। और गाय किस महीने में प्रकट हुई? कार्तिक के महीने में। कार्तिक के महीने में प्रातः काल स्नान की महिमा है, दीपदान की महिमा है। दीपक जलाना चाहिए भगवान के सामने। और दीपक कैसे जलाएं? तुलसी की लकड़ी से, तुलसी की काष्ठ से। तुलसी की काष्ठ से जब दीपक जलाए जाएंगे तो एक दीपक ही लाखों दीपकों के समान फलदायी है। भगवान को दीपक जलाएं भगवान के सामने, और आकाश दीपक जलाएं, गौशाला में दीपक जलाएं, गायों की आरती करें। यदि अश्वत्थ वृक्ष हो, पीपल वृक्ष हो, तो वहां दीपक जलाएं। बरगद के नीचे, तुलसी के पास दीपक जलाएं। तुलसी माता की परिक्रमा करें, गौ माता की परिक्रमा करें, भगवान की परिक्रमा करें। और शालिग्राम जी का पूजन करने की, परिक्रमा करने की, शालिग्राम जी के सन्मुख दीपक जलाने की, कीर्तन करने की तो विशेष महिमा है कार्तिक में। कार्तिक के बराबर कोई महीना नहीं है। कार्तिक में दीपक जलाने से कितने पुण्य की प्राप्ति होती है, ये कहना बहुत कठिन है। अगर यमराज भी अपने सब मंत्रियों को लेकर, सब सहचरों को लेकर अगर बैठ जाए हिसाब किताब देखने के लिए, तो यमराज भी हिसाब किताब नहीं देख सकते कि कितना पुण्य होता है कार्तिक में एक दीपक जलाने से। देखो, एक कथा है कार्तिक के महीने। एक व्यक्ति, वह व्यापारी था, और वह व्यापारी ने विचार किया कहाँ व्यापार करूं, तो वह नर्मदा किनारे चला गया। और नर्मदा किनारे बड़े बड़े महात्मा और सब लोग आके कल्पवास करते थे। कार्तिक में नर्मदा स्नान करते थे। प्रातः काल जल्दी स्नान करते, तो ठंड लगती थी। तो उसने कहा, सोचा, विचार किया कि मैं कंबल बेचूं। तो वो कंबल बेचने लगा, व्यापारी। और कंबलों का व्यापार करते करते वो ऐसा हुआ कि बेईमानी भी करता। 10 रुपए की चीज को 100 रुपए में, और 100 रुपए की चीज को 1000 में, ऐसे करता। क्यों? अब सर्दी लग रही है, अब की जरूरत है तो खरीदना पड़ेगा, लोग लेते। और उसकी ना तो कार्तिक, वो
नदी किनारे, नर्मदा किनारे रहने पर भी वो स्नान नहीं करता था। और अंदर से तो सब महात्माओं से वैसे ही, अरे ये तो ठीक सब ऐसे ही हैं, नहाने से क्या होता है, नहाने से ही होता तो मछली तो पानी में ही रहती है, ऐसी ऐसी बातें करता। और कालक्रम से मृत्यु तो सबकी आती है, मर गया। मरने के बाद यमराज के दूत आए, और जैसे ही यमराज के दूत आए तो भगवान के पार्षद आए, और यमराज के पार्षदों को भगवान के पार्षदों ने, दूतों ने भगा दिया। यमराज के पार्षद, यमराज के दूत यमराज जी के पास गए और कहा, बोले वो व्यापारी था, बड़ा पापी था, उसके प्राण लेने हम गए तो भगवान के पार्षद आ गए, भगवान के पार्षदों ने हमें वहां से हटा दिया। यमराज ने विचार किया, तो यमराज ने देखा कि इसने कोई पुण्य तो नहीं किया, किंतु जो प्रातः काल कार्तिक स्नान करते हैं उनके शरीर से स्पर्श करने वाली वायु का संग इनके साथ हो गया, स्पर्श। जो प्रातः काल स्नान करते हैं, कार्तिक में दीपदान करते हैं, जो नियम पूर्वक रहते हैं, उनके साथ रहने के प्रभाव से, इसने स्वयं तो पालन नहीं किया, पर उनके साथ रहने के प्रभाव से उनके शरीर से जो वायु आई, उस वायु के स्पर्श से यह पवित्र हो गया। अब ये मेरे नरक का अधिकारी नहीं, ये भगवत धाम का ही अधिकारी है। श्री कार्तिक मास की जय हो। दामोदर भगवान की जय हो। बहुत बड़ी महिमा है कार्तिक मास की, दीपदान की। श्री गुरु